हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 6, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करते हैं एलिमेंट्स का। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आने से पहले थोड़ा सा फिर मैं लेके चलता हूँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ, जो कि एक बोहर्स मॉडल के एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो सेंटर वाला पार्ट है वो अगेन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स पॉसिबल होते हैं जिनको हम लोग ऑर्बिट्स या शेल बोलते हैं। इन शेल को के, कैपिटल एल, कैपिटल एम और कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास वाली शेल है उसको कैपिटल के बोलेंगे एंड प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे हम आगे आते जाएंगे ये शेल हमारी कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल एन एंड सो ऑन बढ़ती चली जाएगी। एंड इनका रिप्रेजेंटेशन एन के टर्म्स में भी होता है। अगर हमारे पास जो के शेल है उसके लिए स्मॉल एन की वैल्यू 1 मानी जाती है एंड प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे आगे आते जाएंगे एल के लिए n इज इक्वल टू 2 होता है, एम के लिए n इज इक्वल टू 3, एन के लिए n इज इक्वल टू वैल्यू 4 आती है हमारे पास एंड सो ऑन। इस तरीके से वैल्यू आपकी चलती है। अब जानने और समझने की कोशिश करते हैं क्या हमारे पास ये जो शेल हैं या फिर जो ऑर्बिट्स हैं इनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होंगे क्या उनके नंबर एग्जैक्टली सेम रहने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर इंडिविजुअल शेल के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है। हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किस पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो उसके लिए बेटा एक रूल होता है हमारे पास कि जो भी शेल होती है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे वो 2n² रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो ये 2n² रूल के अकॉर्डिंग हम ये बड़े आराम से पता कर सकते हैं कि हमारी जो के शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, एल शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे, एम के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एंड फाइनली जो हमारी कैपिटल एन शेल है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे या उसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है। तो ज़रा देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कैपिटल के शेल, तो उसके लिए अभी मैंने आपको बताया n की वैल्यू कितनी मान के चलते हैं हम लोग 1। तो n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर इट कैन होल्ड 2n² का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा 2 इंटू 1²। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली शेल है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकती है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए बात करते हैं एल शेल के लिए। एल शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कैपिटल एल शेल के लिए हमारे पास n की वैल्यू 2 मानी जाती है। इसको अगर हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 2 इंटू 2² और 2 इंटू 2² का मतलब हो गया 2² का मतलब 4 इंटू 2 करेंगे वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। यानी जो हमारी कैपिटल एल शेल है वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकती है। सिमिलरली अगर हम लोग कैपिटल एम शेल की बात करें इसके लिए n की वैल्यू होती है 3, तो 2 इंटू 3² करेंगे वैल्यू आएगी आपकी 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो हमारी थर्ड शेल है जिसको हम लोग एम शेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके लिए n की वैल्यू हमने 3 मान रखी है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकती है, टोटल 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकती है। एंड फाइनली जो हमारे पास कैपिटल एन शेल है उसके लिए हम लोग स्मॉल n इज इक्वल टू 4 मान के चलते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे वैल्यू आएगी हमारे पास 2 इंटू 4² और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर देखेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो सबसे बाहर वाली शेल है हमारे पास जिसको हम लोग कैपिटल एन शेल बोल रहे हैं वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकती है, 32 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकती है। देखिए इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको पहले भी बताया था जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है आपकी जो कि बाहर की शेल है, इस शेल को ही हम लोग बोलते हैं बेटा वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। इस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाएगा। देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एटम पार्टिसिपेट करता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो डोनेट कर रहा होता है या कहीं से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रहा होता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स का कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट हो रहा होता है।
तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन है जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? याद रखिएगा, केवल वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग वैलेंस शेल में प्रेजेंट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, केवल वो ही केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल के होते हैं वो कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो वैलेंसी का जो फैक्टर है या जो वैलेंसी जो टर्म है वो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगला जो लेक्चर आने वाला है आपके लिए वो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही होगा, वहाँ पर आपको डिटेल में इसके बारे में समझाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं, फाइनली हमने ये तो समझ ही लिया कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप की शेल्स हैं उनमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे हमने समझा कि जो हमारे पास न्यूक्लियस के सबसे पास की शेल है, जिसको हम लोग कैपिटल के शेल बोल रहे हैं, उसके लिए n की वैल्यू है 1, यानी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। L के केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 8, M के केस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके 18, एंड फाइनली जो हमारे पास कैपिटल N शेल है उसके लिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो चलिए फाइनली अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम अपने एलिमेंट्स का। तो आपके सिलेबस में बेटा एटॉमिक नंबर 18 तक, यानी 9th और 10th की बात मैं अगर करूं तो 9th और 10th के सिलेबस में केवल जो हमारे एटॉमिक नंबर 18 है, जो कि हमारा आर्गन का होता है, यहाँ तक का ही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सिलेबस में है। तो अभी हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे। इसके आगे के जो एटॉमिक नंबर है उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट लगता है। तो हायर क्लासेस के लिए जब आप प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पर उससे हायर एटॉमिक नंबर के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाए जाएंगे। फिर भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है इससे ज़्यादा के एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक शॉर्ट लेक्चर बनाऊंगा और आपको इसके आगे के जो एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी किस तरीके से किए जाते हैं, एक लेक्चर आपको डेफिनेटली उसके ऊपर प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए देखते हैं कि जो हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं स्टार्टिंग के, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर एलिमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले, और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करेंगे वो हम देखते हैं। तो जैसे देखिए हमारे पास पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। जानते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से, एटॉमिक नंबर होता है इसका 1। तो बताइए ज़रा के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अभी हमने सीखा कैपिटल के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे पास 2n² के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हाइड्रोजन के पास तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करें, आपको कैपिटल शेल के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आप रख सकते हैं? जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा हमारे पास? केवल एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी? 2 की है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाएंगे? आपके के शेल में, और केवल कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा? 2। फिर हम लोग बात करते हैं लिथियम की, एटॉमिक नंबर है इसका 3। अब के शेल में तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो के शेल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। अब आपकी मजबूरी है कि जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया है उसको आपको जंप कराना पड़ेगा हायर शेल में। हायर शेल कौन सी है? हमारी एल शेल है। तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन आपका एंटर कर जाएगा, और फाइनली आपके पास जो वैल्यू आएगी लिथियम के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आ जाएगा आपका 2,1। बेरिलियम के केस में आ जाएगा 2,2। बोरॉन के केस में आएगा हमारे पास 2,3। कार्बन के केस में आएगा हमारे पास 2,4। सिमिलरली नाइट्रोजन के केस में आएगा हमारे पास 2,5। ऑक्सीजन के केस में आएगा हमारे पास 2,6। फ्लोरीन के केस में आएगा हमारे पास 2,7। एंड नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10, तो हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2,8। अब देखिए ज़रा, एल कैपिटल एल शेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होल्ड कर सकती है? अभी हमने देखा एल के लिए एन की वैल्यू आती है हमारे पास 2, तो 2 × 2² किया था तो हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ रहे थे 8। यानी नियॉन में अब आपकी जो एल शेल है वो भी कंप्लीटली फिल्ड हो चुकी है। यानी नियॉन के आगे आने वाला जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे करना है तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा अब मुझे कहीं ना कहीं उसको कहाँ प्लेस करना पड़ेगा? कैपिटल एम शेल में प्लेस करना पड़ेगा। तो ज़रा देखते हैं आगे। तो जैसे हमारे पास है सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 11। क्या काम करेंगे? कैपिटल के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो मैंने अभी आपको बताया उसको कहाँ जंप कराना पड़ेगा? आपको कैपिटल एम शेल में आपको प्लेस करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारे पास 2,8,1।
सिमिलरली मैग्नीशियम 12 होता है एटॉमिक नंबर, क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,8,2। एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13, क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,8,3। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, क्या आएगा हमारे पास 2,8,4। सिमिलरली फॉस्फोरस 15 एटॉमिक नंबर 2,8,5। सल्फर के केस में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारे पास 2,8,6। क्लोरीन के केस में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,7। एंड फाइनली जो हमारे पास आर्गन है उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा हमारे पास 2,8,8। तो ये रहे हमारे पास फर्स्ट आपके जो 18 एलिमेंट्स हैं उनके आज हमने सीखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सीखना क्यों ज़रूरी है, इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। अगला जो आपके पास लेक्चर आने वाला है वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो आप बेटा तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता। और वैलेंसी का क्या इंपॉर्टेंस है, वैलेंसी अगर आपको नहीं पता तो आप केमिकल फॉर्मूले को कभी भी फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे। आप नहीं समझ पाएंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसे लिखा जाएगा, आपको नहीं समझ में एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे लिख पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे कि कैल्शियम क्लोराइड कैसे लिखा जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वैलेंस या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर आने वाला है उसमें हम लोग सीखेंगे वैलेंसी के बारे में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, और उसके आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा फाइनली कि जो हमारे केमिकल फॉर्मूले होते हैं उनको किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से इस सीरीज़ को अपना प्यार, अपना समर्थन देते रहिए और पसंद करते रहिए सीरीज़ को। आपके लिए मैं जो 9th और 10th क्लास है इस बार कंप्लीट आपके लिए जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, मैं YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन पढ़ाऊँगा। रेगुलर एक एक लेक्चर आपके लिए आता रहेगा। तो आप इस सीरीज़ को सपोर्ट कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। मुझे टाइम जब भी मिलेगा मैं आपके उन क्वेश्चंस का आंसर डेफिनेटली करूँगा। थैंक यू वेरी मच।